पढ़ रहे थे संधि के विषय में। अब देखिए संधि में हमने जो अभी तक जो पढ़ चुके हैं पहले उसके बारे में रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हमने संधि के विषय में जाना, संधि के विषय में भी क्या जाना हमने, संधि की व्युत्पत्ति किस प्रकार से होती है। उसके बाद संधि की परिभाषा, ठीक है, संतानम संधि या फिर परसन्निकर्ष संहिता। उसके बाद हमने जाना संधि के भेद। संधि के भेद 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपकी विसर्ग संधि। इस प्रकार से आपके 3 भेद होते हैं। उसके बाद हमने जाना स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि में क्या होगा, इधर भी स्वर आएगा पद के अंत में, पद के प्रारंभ में भी क्या आएगा, स्वर होगा और मिलकर के क्या बनेगा, स्वर का ही निर्माण करेगा। ठीक है, इस प्रकार से संधि होती है आपकी 8। स्वर संधि की कितनी होती है? 8। कौन कौन सी होती है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और आपकी यन संधि, प्रकृति भाव, पर रूप, प्रकृति भाव और आपकी पूर्व रूप संधि। अब देखिए हम जो आपके दीर्घ संधि के विषय में अध्ययन कर चुके थे, आज हम पढ़ेंगे गुण संधि, गुण संधि के विषय में। गुण संधि के विषय में देखिए, गुण संधि का जो सूत्र होता है वो कौन सा होता है? आद गुण। कौन सा होता है प्यारे बच्चों? आद गुण, आद गुण। अब देखिए आद गुण संधि का ये आपका, अब इसमें कंडीशन क्या होती है? ए या आ के पश्चात, ए या आ के पश्चात क्या आएगा? ई आएगा। पद के अंत में क्या होगा? ए या आ होगा और पद के प्रारंभ में क्या होगा? ई होगा। तो दोनों मिलकर के क्या बनाएगा? ए का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे प्यारे बच्चों? ए का निर्माण करेंगे। अब देखिए इसके एग्जाम्पल हैं, देखिए किसका, यहाँ पर ए ई हो सकता है या दीर्घ ई भी हो सकता है। किसका निर्माण करेंगे? ए का निर्माण करेंगे। अब देखिए इसके पश्चात दूसरा है आपका नियम इसका, ए या आ के पश्चात, यदि पद के प्रारंभ में क्या होगा, पद के अंत में ए या आ होगा स्वर, उसके पश्चात स्वर होगा उ या दीर्घ उ, तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। क्या बनेगा? ओ बनेगा। उसके पश्चात देखिए ए या आ, पद के अंत में ए या आ होगा प्रारंभ में, उधर पद के पर, पद जो होता है उसको बोलते हैं, अंतिम जो पद होता है उसका जो स्टार्टिंग का वर्ण होगा या री होगा, तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे? अर बनेगा। क्या बनेगा प्यारे बच्चों? अर बनेगा। फोर्थ देखिए आपका, ए या आ के पश्चात क्या आएगा? लरी आएगा। क्या आएगा? लरी। तो क्या बनेगा? रूप अल। क्या बनेगा? अल। अब देखिए एक बार, हम पढ़ रहे हैं गुण संधि, सूत्र होता है आद गुना। अब देखिए ए पद के अंत में, पद के अंत में, पद के अंत में एग्जाम्पल से जानेंगे हम। देखिए इनका निर्माण कैसे होता है। देखिए पद के अंत में ए या आ हो, उसके पश्चात पद के प्रारंभ में ई या ई हो, तो क्या होगा? ए। अब देखिए ए या आ के पश्चात क्या हो? ऊ या दीर्घ ऊ हो, तो निर्माण किसका होगा? ओ का। ए या आ के पश्चात री या बड़ी ऋषि हो, तो निर्माण किसका होगा? अर का। ए या आ के पश्चात लिरी हो, तो निर्माण किसका होगा? अल का। अब देखिए सबसे पहले हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, पहला जो नियम है आपका क्या, पद के अंत में ए या आ है, पश्चात क्या है? ई या ई है, तो हम किसका निर्माण करते हैं? ए का। अब इसके एग्जाम्पल देखिए आप लोग, जैसे हैं आपके रमा धन ईस, रमा धन ईस, समझिए इसको। देखिए यहाँ पर पद क्या है आपका? रमा। रमा क्या है? एक पद है। अब इस पद के अंत में देखिए बोलकर रमा, आ ध्वनि, स्वर किसका है? आ। स्वर क्या है आपका? आ। इधर ईस भी क्या है? ईस यानी क्या होता है? ईश्वर, भगवान। अब देखिए इसके जो पद के प्रारंभ में क्या है? ईश्वर है। और मैंने आपको क्या बताया था, स्वर संधि में प्रारंभ में भी, पद के अंत में स्वर होगा, पद के प्रारंभ में भी स्वर होगा। अब निर्माण देखिए किसका करेगा? स्वर का करेगा। देखिए किस तरीके से करेगा, आ धन ई, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? ए। देखिए इसको आप हलंत कर दीजिए। ठीक है, आ धन ई के स्थान पर हमने क्या किया? ए कर दिया, यह हलंत रह गया। अब इधर देखिए हम क्या करेंगे इसका, इन दोनों के स्थान पर क्या किया हमने?
तो हम यहाँ पे से लगाएंगे। अब इनको सबको मिला करके एक साथ कैसे लिखेंगे हम इसको, ये जो मैं है इसमें आप एक ही मात्रा को ऊपर ले जाइए, क्या बनेगा रूप रमेश, क्या बनेगा रमेश। अब देखिए सेकंड एग्जांपल देखिए गुण संधि का, उसी प्रकार से देखिए सुर धन ईस, सुर धन ईस। अब देखिए पद के अंत में क्या स्वर है, सुर अ, कौन सा स्वर है, अ स्वर है। पद के प्रारंभ में कौन सा स्वर है, ई। दोनों को मिलाएंगे, मैंने क्या कहा था आपसे, ए हो या आ हो, ई हो या दीर्घ ई हो, दोनों मिलकर क्या बनेगा, ए का निर्माण करेगा। देखिए अब बनाइए ए की मात्रा, यहाँ पर इसको ए को आगे निकालने से ही क्या बन जाएगा, ये सुर आपका हलंत रह जाएगा, र आपका हलंत रह जाएगा। ई इन दोनों के स्थान पर ये हो गया, इसकी मात्रा को ऊपर लगा दीजिए, क्या बचा से सुरेश, क्या बनेगा रूप सुरेश। देखिए इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आप लोग नोट भी करते जाइए साथ के साथ, और देखिए इस तरीके से ही नोट करोगे एक्सप्लेन करके, जिससे आपको समझ में आए कि इस शब्द का निर्माण किस तरीके से हुआ है। अब देखिए महाधन ईश, महाधन ईश। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आ स्वर है पद के अंत में, इधर क्या है, ई है। दोनों को अगर हम संयुक्त करेंगे, दोनों को मिलने से क्या बनेगा, आधन ई के बाद क्या हो जाता है, ए। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही हमने इन दोनों के स्थान पर ए किया, मैं है क्या रह गया, हलंत रह गया, और से और एक ही मात्रा को है के ऊपर लगा देते हैं, क्या बन जाएगा रूप महेश, क्या बनेगा महेश। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए फोर्थ नंबर का, तथा धन ईव, तथा धन ईव क्या बनेगा बताइए, आ शेष है पद के अंत में, ई है, दोनों मिलकर ए बनाएंगे, क्या बनाएंगे ए। तो क्या बनेगा, ये हलंत रह जाएगा, इसके ऊपर मात्रा चली जाएगी, यहाँ क्या बनेगा तथेव, क्या बनेगा तथेव। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, तथा धन इति, तथा धन इति। अब देखिए यहाँ भी क्या है, पद के अंत में आ शेष है, यहाँ ई है, दोनों के स्थान पर ए करेंगे, क्या बनेगा बताइए तथेति, क्या बनेगा तथेति। इस प्रकार से करना है आपको। और एग्जांपल देखिए इसके 6 नंबर का है, मम धन ई है, मम धन ई है। देखिए यहाँ पर क्या है, ए, ये ई पद के अंत में, दोनों के स्थान पर ए, क्या बनेगा ममेह, क्या बनेगा ममेह। अब देखिए और एग्जांपल देखिए, स्वधन इच्छा, स्वधन इच्छा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ए है, यहाँ पर ई है, दोनों के स्थान पर क्या बनेगा ए, क्या बनेगा प्यारे बच्चों ए। अब देखिए हम क्या बनाएंगे संयुक्त करके, स्वेच्छा, क्या बनाएंगे स्वेच्छा। आपने ये नोट कर लिया होगा। और एग्जाम्पल देखिए 7 हो गए। और देखिए इसके एग्जाम्पल आप, तथा धन ईव हो गया, और देखिए रा का धन ईस, रा का धन ईस। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पद के अंत में आ है, ई है, दोनों को मिलाएंगे ए बनेगा, क्या बनेगा रूप राकेश, क्या बनेगा राकेश। और देखिए एग्जाम्पल देखिए, महाधन ईश महेश हो गया आपका। और देखिए आप इसका एग्जाम्पल, यथा धन इष्ट, यथा धन इष्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आ है, पद के प्रारंभ में ई है, दोनों को मिलाएंगे ए, क्या बनेगा यथेष्ट। अब ये एग्जाम्पल पर्याप्त है आपके लिए। अब देखिए सेकंड जो नियम है आपका गुण संधि का, उसको देखिए, फिर इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए सेकंड है आपका, ए या आ के पश्चात क्या आएगा, ऊ या ऊ आएगा। पद के अंत में क्या होना चाहिए, ए या आ होना चाहिए, और पद के प्रारंभ में क्या होना चाहिए, ऊ या ऊ होना चाहिए। तो क्या बनेगा, ओ बनेगा, क्या बनेगा ओ बनेगा। देखिए जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका, सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय। अब देखिए सूर्य, बोलिए इसको, इसमें क्या है, ए है,
इधर क्या है ऊ, दोनों के स्थान पर क्या करेंगे ओ करेंगे। रे इसके ऊपर लगा हुआ है वो ऐसे ही रहेगा, ये हलंत हो जाएगा। जैसे ही हमने ए निकाला यहाँ पे ये हलंत हो गया, ऊ के स्थान पर हमने ओ कर दिया, क्या बनेगा रूप बताइए, सूर्योदय। क्या बनेगा, सूर्योदय। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है चरण धन उद्गम। चरण धन उद्गम, उद्गम, चरण धन उद्गम। अब देखिए क्या बनेगा, अ है यहाँ पर, ऊ है, देखिए ओ बनाएंगे, ये हलंत रह जाएगा, क्या बनेगा, चरणोद्गम। चरणोद्गम, इस तरीके से। और एग्जाम्पल देखिए इसके, जन्म धन उत्सव। जन्म धन उत्सव, देखिए यहाँ पर क्या है, ए है पद के अंत में, ऊ है, दोनों का करेंगे, क्या बनेगा, ओ। रूप बनाइए, क्या बनेगा, जन्मोत्सव। क्या बनेगा, जन्मोत्सव। और देखिए एग्जाम्पल इसके, नव धन उड़ा। नव धन उड़ा, अब देखिए यहाँ पर बे में क्या है, ए है, जैसे ही हम ए निकाल देंगे बे हलंत रह जाएगा। ऊ है आपका, दोनों का हम संयुक्त करेंगे, ओ बनेगा, क्या बनेगा, रूप नवोड़ा। नवोड़ा। और देखिए आपके एग्जाम्पल है इसके, और हित धन उपदेश। हित धन उपदेश, हित धन उपदेश। यहाँ पर ए निकाला, जैसे ही हलंत तय रह गया, ऊ, क्या बना, ओ, रूप बनेगा हितोपदेश। हितोपदेश। अब देखिए पर धन उपकार, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए इसका, इधर करवा देते हैं, पर धन उपकार। देखिए यहाँ पर क्या है, ए है, ये ऊ, दोनों को संयुक्त करेंगे, ओ, रूप बनेगा आपका परोपकार। क्या बनेगा प्यारे बच्चों, परोपकार। ठीक है, अब आपने ये नोट कर लिया होगा। अब देखिए नेक्स्ट नियम है आपका, ए के पद के अंत में ए या आ होना चाहिए, उसके पश्चात क्या होना चाहिए, री या दीर्घ री। आपका रूप क्या बनेगा, यहाँ पर अर बनेगा। क्या आएगा, इन दोनों के स्थान पर अर आएगा। और रूप किस तरीके से बनेंगे, देखिए समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। नियम नंबर 3 है अपना, क्या कहता है, पद के अंत में ए या आ, उसके पश्चात री या दीर्घ री, क्या बनेगा, रूप अर बनेगा। एग्जाम्पल देखिए इसके, एग्जाम्पल देखते हैं इसका, कृष्ण धन, जैसे राम धन रिद्धि। राम धन क्या बनाएंगे, रिद्धि। राम धन रिद्धि। अब देखिए यहाँ पर राम ए है, यहाँ पर री है। अब देखिए इन दोनों के स्थान पर अर करेंगे, क्या करेंगे, अर करेंगे। जैसे ही हमने इनका अर किया, ये क्या रह गया, हलंत। ए निकालने के साथ ही ये क्या रह गया, हलंत रह गया, यानी कि व्यंजन वर्ण बन गया ये। अगर ए लगता है तो सही, कहता है ना कि व्यंजनों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है, लेकिन स्वर के उच्चारण में व्यंजनों की सहायता नहीं ली जाती। इसलिए स्वर कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, और व्यंजन कैसे होते हैं, आश्रित होते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पर हलंत लगाया तो ये क्या बन गया, स्वर रहित हो गया, स्वर से पृथक हो गया, स्वर इससे। अब देखिए अर्थ तो क्या बनेंगे हम, देखिए रूप क्या बनेगा, रामर्थी। इस तरीके से रूप बन जाएगा इसका। अब देखिए और देखिए राजऋषि, राजधन ऋषि। राजधन ऋषि। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही हमने ए निकाला, अधन री, इन दोनों के स्थान पर क्या करना है, अर। क्या बनाएंगे रूप, देखिए राजऋषि। इस तरीके से बन जाएगा। सप्तधन ऋषि, देखिए और एग्जांपल देखिए इसके, सप्तधन ऋषि। सप्तधन ऋषि, सप्तधन ऋषि। आप देखिए सप्तधन ऋषि, जैसे ही हमने यहाँ किया तय हलंत रह गया, वह इन दोनों के स्थान पर ए धन री के स्थान पर क्या हो गया, अर हो गया। रूप क्या बनेगा इसका, सप्त ऋषि। इस तरीके से
महर्षि भी हो जाएगा। इसी प्रकार से महाधन ऋषि, महाधन ऋषि। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आ है, यहाँ क्या है, री है, दोनों के स्थान पर क्या होगा, अर होगा, क्या बनेगा, महर्षि। इस प्रकार से इसका रूप बनेगा महर्षि। और देखिए अधम धन ऋण, अधम धन ऋण, अधम धन ऋण। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ए है, यहाँ री है, दोनों को अगर हम संयुक्त करेंगे क्या बनेगा, अर बनेगा। अब देखिए हम इसका रूप बनाएंगे, वो किस तरीके से बनाएंगे, अधम ऋण, क्या बनेगा, अधम ऋण, इस तरीके से। ठीक है, अब आप अपने पाठ्य पुस्तक से या आपके पास जो भी हो संधि जिसमें करवाया है, मैंने आपको लास्ट क्लास 8th क्लास में भी बहुत अच्छे से इसको डिटेल से पढ़ाया, वहां से आप इसके और एग्जाम्पल भी नोट करोगे। देखिए नेक्स्ट जो नियम है आपका, नेक्स्ट नियम है आपका, ए या आ के पश्चात पद के अंत में क्या होना चाहिए, ए या आ, उसके पश्चात क्या होना चाहिए, लरी। और लरी हमेशा आपका किस में आता है, स्वर में आता है। किस में आता है, स्वर में। और वो कौन से स्वर होते हैं, लघु स्वर होते हैं। हमेशा कौन से स्वर होते हैं, लघु स्वर। दीर्घ स्वर में हम लरी को काउंट नहीं करते हैं। इसके पश्चात क्या बनेगी आपकी कंडीशन, बनेगी आपकी अल। क्या बनेगी प्यारे बच्चों, अल। आप देखिए इसके एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे आपका तब धन लिकार, तब धन लिकार। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पद के अंत में ए शेष है, तब बै में से हमने हलंत कर दिया तो ये अलग हो गया, लरी। क्या बनाएंगे, दोनों के स्थान पर अल बनाएंगे। क्या बनेगा, देखिए एग्जाम्पल, तब लकार। क्या बनेगा, तब लकार। नेक्स्ट देखिए इसका एग्जाम्पल, महाधन, महाधन लिकार, महाधन लिकार। बनाइए, देखिए किस तरीके से बनेगा। यहाँ पर क्या है, आ है, और यहाँ क्या है, री है। मैंने बताया था ए भी हो सकता है और आ भी हो सकता है। क्या बनेगी, इनके स्थान पर क्या करेंगे, अल बनेंगे। और रूप क्या बनेगा इसका, देखिए रूप बनेगा महालिकार। क्या बनेगा, महालिकार। सेम उसी की तरह हो जाएगा। अल में इसको, अगर अल को इसमें करेंगे तो किस तरीके से बनेगा, देखिए महालिकार, महालिकार। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसके, मम धन लिकार, मम धन लिकार, मम धन लिकार। क्या बनेगा, मम लिकार। और एग्जाम्पल देखिए इसका, तब धन, मम धन लिदंत, मम धन लिदंत, मम धन लिदंत। क्या बनाएंगे, देखिए इसका बनेगा मम लदंत। हल हो जाएगा ना, इसलिए मम लदंत। देखिए आपकी गुण संधि कंप्लीट होती है। अब जो नेक्स्ट आपकी क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि के बारे में। कौन सी संधि के बारे में, वृद्धि संधि के बारे में। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम वृद्धि संधि के बारे में पढ़ेंगे। आप इसको अपनी संस्कृत की कॉपी में नोट करोगे और फिर इसका अभ्यास करोगे। और आपको और भी एग्जाम्पल अगर आपके माइंड में आता है तो आप उसके एग्जाम्पल और लिखोगे। आपको 4 से 5 एग्जाम्पल आपको खुद को लिखना है, चाहे अपनी बुक में से ढूंढिए आप लोग, चाहे आपके पास कोई भी एडवाइजर हो उसमें से देखिए एग्जाम्पल, और इसमें एग्जाम्पल करिए। और इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था पृथक करना, पद के अंत में क्या है, इस तरीके से एग्जाम्पल को खोल के लिखिए और फिर रूप बनाइए, क्या रूप बनेगा। इस तरीके से क्या है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस भी होगी और आपको ये याद भी होगा। ठीक है, थैंक यू।